देखिए, कल आपको मैंने ऊष्मा उपचार चैप्टर पढ़ाया था, तो उसके आगे हैं, उसी चैप्टर में है ऊष्मा उपचार करने की विधि। ठीक है, यानी ऊष्मा उपचार की विधि, कौन कौन से विधि होते हैं। पहला नंबर है नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग में स्टील को ठंडी अथवा गर्म हालत में हैमरिंग करने या रोलिंग करने। हैमरिंग का मतलब है हैमर से पीटना। रोलिंग का मतलब है दो रोलर देखा होगा आपने, रोलर के बीच में रखी जाती है किसी पार्ट्स को और उसको किसी भी आकार में लंबा बनाया जाता है, तो उसको रोलिंग। फोर्जिंग माने गर्म अवस्था में उसको पीटने। बेंडिंग का मतलब है उसको मोड़ना। तो हैमरिंग, रोलिंग, फोर्जिंग व बेंडिंग करने से धातु की अंदरूनी बनावट बदल जाती है। क्या होती है? बदल जाती है। इसीलिए इन क्रियाओं के बाद स्टील को उसी हालत मतलब पहले वाली दशा में या स्थिति में लाने के लिए नॉर्मलाइजिंग क्रिया की जाती है। ठीक, यह क्रिया करने के बाद पार्ट्स को या जॉब को क्या करते हैं, खुली हवा में ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये तो हो गया आपका नॉर्मलाइजिंग। अब ये किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है? पहला नंबर है धातु में फाइन ग्रेन साइज उत्पन्न करना। ठीक, दूसरा हो गया आपका धातु को गर्म अथवा ठंडी हालत में कूटने पर या पीटने पर उसके अंदर आए खिंचाव को दूर करना। क्या करना कि जैसे ठंडी हालत में या गर्म अवस्था में हम किसी पार्ट्स को हैमरिंग कर रहे हैं या रोलिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि पार्ट्स में खिंचाव बल आता है, तो उस खिंचाव को दूर करना। तीसरा नंबर यह दिया है यांत्रिक गुणों को सुधारने या बदलने के लिए। तो ये उद्देश्य है इनके नॉर्मलाइजिंग के कि इन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक, दूसरा नंबर में आता है एनीलिंग। एनीलिंग क्या होता है? देखिए, स्टील के कठोर पार्ट को या जाप को मशीनिंग योग्य बनाने के लिए उसे नरम करने की विधि को एनीलिंग कहते हैं। ठीक है, यह क्रिया 700 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म किया जाता है। इस क्रिया में ऑस्टेनाइट अवस्था से पियरलाइट अवस्था में बदला जाता है। यानी जब हम एनीलिंग करेंगे तो वो अवस्था क्या होती है? ऑस्टेनाइट कहलाता है। ठीक है, इसको 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके किस अवस्था में लाया जाता है? पियरलाइट अवस्था में बदला जाता है। ठीक है, और इस पार्ट्स को धीरे धीरे क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। देखिए, एनीलिंग के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? पहला नंबर दिया है कि पार्ट्स को नरम करने के लिए, ठीक है, या स्टील को नरम करने के लिए। दूसरा दिया है मशीनिबिलिटी का गुण बढ़ाने के लिए। मशीनिबिलिटी का मतलब यह है कि उस धातु को मशीन से काटने योग्य बनाना। तीसरा दिया है डक्टिलिटी का गुण बढ़ाने के लिए। डक्टिलिटी का मतलब है किसी धातु को खींचने पर लंबा बनाया जा सकता है, वह टूटता नहीं है। ठीक है, यानी उसको जितना भी लंबा बना लो वो कम टूटता है, टूटता नहीं। ग्रेन साइज जो स्टील के अंदर होती है या धातु के अंदर ग्रेन होता है, उसको रिफाइन करने के लिए। पांचवा नंबर दिया है आंतरिक खिंचाव को दूर करने के लिए। तो ये उद्देश्य से इनको नॉर्मलाइजिंग किया जाता है। अब देखिए, नॉर्मलाइजिंग कर रहा हूँ, सॉरी, एनीलिंग। अब देखिए, जिस स्टील में एनीलिंग वो कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है।
तो एनेलिंग जो है जिस स्टील में 0 से 12% से लेके 0.25% तक कार्बन होती है उसको एनेलिंग तापक्रम 875 डिग्री सेल्सियस से 925 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है, यानी इतना तापक्रम रखा जाता है। और जिस स्टील में 0.3% से 0.5% तक कार्बन होती है उसमें एनेलिंग तापक्रम जो है 815 डिग्री सेल्सियस से 840 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। और जिस स्टील में 0.5% से 0.9% तक कार्बन पाया जाता है उसमें एनेलिंग तापक्रम 810 डिग्री सेल्सियस से 880 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। और जिस स्टील में 0.9% से 1.3% तक कार्बन होती है उसमें एनेलिंग तापक्रम 760 डिग्री सेल्सियस से 780 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। तो ये हो गया आपके जिसमें कार्बन की मात्रा के अनुसार उसका एनेलिंग तापक्रम रखा जाता है। ठीक है।